हेलो, सिलेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लास में। कल हमने मैथ में विषमबाहु त्रिभुज के फार्मूले देखे थे। आज जो है हम समबाहु त्रिभुज के फार्मूले को देखेंगे। देखेंगे आज हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज अब यहाँ जैसे देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हमारा हो गया त्रिभुज हो गया। ये मानते हैं ए हो गया, ए हमारा बी हो गया, ए हमारा सी हो गया। यहाँ एक इसको काटेगा ए हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में हमारा समबाहु त्रिभुज में जो होता है प्रत्येक एंगल जो हमारा 60 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ जो होगा 60 डिग्री हो जाएगा, इसका भी मान 60 डिग्री आएगा, इसका भी मान 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तीनों कोण जो होता है हमारा यहाँ पे जो मतलब 180 का बनता है, तो यहाँ 60 60 60 जोड़ ऐड करेंगे, 6 18 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्षेत्रफल, यहाँ हम एरिया इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल इसका होता है √3/4, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर रहेगा ए स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया जो इसका हमारा होगा, क्षेत्रफल जो होगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला। उसके बाद क्षेत्रफल के बाद हम देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, परिमाप 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 को पी से, पेरीमीटर को पी से नोट करते हैं। परिमाप उसमें भी देखिए, परिमाप हमारा जो तीनों भुजाओं का योग था, और इसमें भी हमारा तीनों भुजाओं का योग होगा। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये है, तो कितना हो जाएगा 3 बार ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा हमारा 3a। परिमाप हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 3a हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई 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 को ही हम माध्यिका भी, इसलिए ऊंचाई पूछेगा या माध्यिका पूछेगा, ऊंचाई कहेंगे या इसको माध्यिका कहेंगे। ऊंचाई या माध्यिका जब पूछेगा आप लोगों से, तो इसका सूत्र होता है, यही होता है √3, इसमें आधा कर दीजिए इसका, अपान 2 इंटू ए। ये हमारा होगा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से मान लीजिए ऊंचाई डाल दिया जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, उसका मतलब ऊंचाई यही हो जाएगी। इसका पूछेगा ऊंचाई कितना होता है, तो ऊंचाई के लिए जो है हम निकालेंगे √3/2 इंटू ए। अब इतना हमारा 3 चीज हो गया। उसमें हम एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज और बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में मान लीजिए इसकी ये मान लीजिए ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये जो है H1 हो जाएगा, ए H2 हो जाएगा, और ये H3 हो जाएगा। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे ए हो जाएगा, a√3, उसके बाद इसमें जो है H1 प्लस H2 प्लस H3 हो जाएगा। ये हमारा एरिया का सूत्र हो जाएगा।
ये हमारा एरिया का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर देखा, क्षेत्रफल। यहाँ सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो √3/4 a²। परिमाप देखेंगे, तीनों भुजाओं का योग होता है हमारा 3a। ऊंचाई ना देके कभी कभी माध्यिका पूछेगा तो √3/2a हो जाएगा। उसके बाद एक बार इसमें त्रिभुज में ऐसे दिया रहेगा, 3 मान दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, यहाँ इसका दिया रहेगा, और इसका पूछेगा क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे a/√3 h1 + h2 + h3। फिर इसका मतलब योग करके गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कितना हमारा हो गया। अब उसके बाद हमको त्रिज्या निकालना है। एक होता है हमारी त्रिज्या होती है, एक हमारी परित्रिज्या होती है, और एक बार हमारा त्रिज्या, इसका और इसका अनुपात निकालना है। इसको त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या हो जाएगा। ये जो हमारी परित्रिज्या हो जाएगा, परित्रिज्या, त्रिज्या हो गया, परित्रिज्या हो गया। उसके बाद हमारा इन दोनों का अनुपात पूछेगा। अब त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ त्रिज्या जो होती है हमारी a/2√3 होता है। त्रिज्या हमारा a/2√3 होता है। परित्रिज्या हमारा क्या होता है, a/√3। उसके बाद इसका देखेंगे, अगर पूछ ले कभी कभी कि मतलब त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात हमेशा 1:2 आएगा। जैसे मतलब यहाँ देखिए r बराबर आएगा, हमेशा जो है 1:2 आएगा। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ देखिए हमें त्रिज्या जो होती है, एक भुजा यहाँ मतलब इसके एक भुजा a/2√3 होता है। परित्रिज्या जो होता है a/√3 होता है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखिए a/√3, यहाँ भी a/√3, यहाँ मतलब यहाँ पे आधा है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका निकल के आएगा a/√3। अब यहाँ से पूछता है त्रिज्या और परित्रिज्या में अनुपात कितना होता है। त्रिज्या और परित्रिज्या में अनुपात हमेशा 1:2 का ही आएगा, कहीं भी 1:2 का आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे दे देगा त्रिज्या जो है 16 है, और जो परित्रिज्या जो है 24 है, तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 होगा, इसका ऐसे अनुपात बनेगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।